गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। इसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखते हैं इसमें। अगर कोई एक चाबी वाली कार है, एक खिलौने की चाबी वाली कार है, इस कार को हम, इसकी जो पीछे चाबी लगी है उस चाबी को हम 2 से 3 4 बार घुमाते हैं। तो इस कार को जब घुमाते हैं तो इस पर हम कार्य करते हैं। इस चाबी को, इस कार की जो चाबी है उसको हम घुमाते हैं। तो इसको 2 से 3 बार 4 बार ऐसे घुमाते हैं तो यह कार जो है यहाँ से लगभग थोड़ा आगे जाकर यह रुक जाएगी। लेकिन इस कार की स्थिति अभी रुकी हुई है और इस पर हम चाबी लगाकर इस चाबी को घुमा रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य कर रहे हैं, हम चाबी लगाकर घुमा रहे हैं। तो जो कार जो घुमा रहे हैं तो घुमाने में हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है जब तक हम घुमा रहे हैं तब तक। तो ये ऊर्जा जो हमारे कार्य कर रहे हैं वो इस कार के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही थी। और जब इसको छोड़े तो यह क्या करी, उसको आगे तक ले गई। अगर इसको जितने ज़्यादा कार्य करेंगे, जैसे कि इसको 10 बार घुमाएंगे, 8 बार घुमाएंगे, तो ये कार उससे ज़्यादा दूर तक जाएगी। मतलब उससे ज़्यादा कार्य करेंगे और उस पर उससे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार जब आप दीवार से लगी स्प्रिंग, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। एक खिलौने वाली कार लें, इसमें लगी चाबी को 2-3 बार घुमाएं, इसे ज़मीन पर रखें। यह क्या यह कार जो है चलने लगेगी? यदि हाँ तो यदि चाबी को 4 से 5 बार घुमाया जाए तो कार्य क्या होगा? मतलब पहले कम बार घुमाए, 2 से 3 बार घुमाए तो कार चली, 4 से 5 बार घुमाए तो कार चली। कितना चली, क्या चली, ये सब आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बताया अभी। इसके बाद देखेंगे चित्र में दिखाए अनुसार जब आप दीवार से लगी स्प्रिंग पर गेंद रखकर उसे दबाते हैं तो स्प्रिंग संकुचित होता है। ठीक है, और जैसे ही आप अपना हाथ स्प्रिंग से हटाते हैं तो गेंद दूर तक जाकर गिरता है। तो देखना, ये दीवार से लगी स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को मैंने इस पर गेंद रख के ऐसे दबाए तो यह क्या कि जब इसको दबाए तो ये संकुचित हो गई, दब गई। लेकिन इस अपने हाथ को जब मैं हटाया तो ये क्या हो गई, गेंद को बहुत दूर तक फेंका। तो ये क्या है, यहाँ पर जब इस स्प्रिंग ऐसे सिंपल थी तब फिर इसमें मैंने क्या किया, कार्य किया, इसको दबाया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हुई। फिर जब इसको हाथ को हटाया तो ये अपनी वापस पहली स्थिति में आ गई, पहली वाली स्थिति में वापस आ गई और ये क्या किया, गेंद को बहुत दूर तक फेंक दिया। ठीक है, उसी प्रकार ये देखना, एक बच्चा है, गुलेल रखा है। एक गुलेल को सिंपल नॉर्मल रखता तो यह इसका ये जो रबड़ है छोटा रहता, लेकिन जब इस गुलेल में इसने पत्थर डालकर इसको खींचा, इस पर कार्य किया, ठीक है, तो जब इस पर कार्य किया तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। लेकिन जब इसको छोड़ा तो ये वापस पहली वाली स्थिति में चली जाएगी और ये जो पत्थर है वो बहुत दूर तक जा गिरेगा। कुछ ऐसे ही स्प्रिंग तुला में होता है। स्प्रिंग तुला में क्या होता है, वजन लटकाते हैं और वजन लटकाने पर तुला खिंच जाती है और छोड़ने पर वापस आ जाती है। वजन लटकाने पर तुला क्या हो जाती है, खिंच जाती है, लेकिन वजन को हटा लेने पर तुला क्या है, अपनी वापस पहली वाली स्थिति में आ जाती है। चित्र क्रमांक 13 देख लिए। इसमें क्या किए थे हमने, गुलेल को खींचकर छोड़ने पर गुलेल की रबर भी दबे स्प्रिंग की तरह ही वापस बिना तनाव की स्थिति में आना चाहती है, अतः पत्थर को वह दूर तक फेंक देती है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर वस्तु को कार्य करने में सक्षम बनाती है। यहाँ तक है इसका परिभाषा।
स्थितिज ऊर्जा क्या है पूछेगा तो ये लिखना, किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है, इसी को लिखना। अगर कोई स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया तो किसी वस्तु के पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर वस्तु को कार्य करने में सक्षम बनाती है। अब देखते हैं, जब आप स्प्रिंग पर गेंद रखते हैं और दबाते हैं तो आप स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन करते हैं। यह ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर स्प्रिंग की गेंद को दूर तक गति देने में सक्षम बनाती है। मतलब ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और स्प्रिंग को दूर तक फेंकने के लिए सक्षम बनाती है। किसको? गेंद को दूर तक फेंकने के लिए सक्षम बनाती है स्प्रिंग को। ठीक है, इसी तरह आप गुलेल वाले उदाहरण को भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, सबसे पहले जब इसको दबाते हैं इस स्प्रिंग को तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, जो कि इस स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होके इस स्प्रिंग को इतने दूर फेंकने के कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, तो यही चीज है। जब अब देखना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमने क्या पढ़े थे, अभी स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे, अब पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसमें अंतर है, देखना। ठीक है, सीधा सीधा यही समझना है कि अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जब पूछ रहा है तो किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने पर उस वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम पढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तब उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। वस्तु को ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखना, यहाँ पर क्या करते हैं, जब कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा का क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, ये लाइन। अब देखना, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर उठाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, इसके लिए न्यूनतम बल वस्तु के भार mg के बराबर होता है। उठाई गई वस्तु में उस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा की वृद्धि होगी। मान लें कि वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए क्या कार्य पर उसको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, उस पर कौन से बल के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो वह कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। माना कि mg, फिर से देखेंगे, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक जो बल की आवश्यकता होती है, इसके लिए न्यूनतम बल की वस्तु के भार तथा बल का F बराबर ma, तो गुरुत्वीय त्वरण और ये द्रव्यमान, तो उस पर कौन सी बल लगेगा, mg। ठीक है, के बराबर होता है। उठाई गई वस्तु में उस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा की वृद्धि होगी। मान लें कि वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए उस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। माना कि कार्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य W है, तो बल गुणित विस्थापन, W बराबर बल गुणित विस्थापन। अब विस्थापन यहाँ पर h है और बल बराबर mg है, तो mgh हो जाएगा। कार्य बराबर W बराबर mgh।
चूंकि हम देखेंगे क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य क्या है, mgh है, अतः वस्तु को मिली स्थितिज ऊर्जा भी mgh होगी। हम इस स्थितिज ऊर्जा को EP कहेंगे। EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी, EP, ठीक है, EP से दर्शाएंगे इसको। और यह mgh जो किया गया कार्य है वही EP बराबर भी mgh होता है, ठीक है। अब उदाहरण इसके देखेंगे कल, ये आप लोग का HW है, मैं कल और बता दूंगा इसको।